वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप अच्छी मेहनत भी कर रहे हो। और पिछले वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर दी थी और उसमें अपन ने सीओजी बैंड और चालन बैंड और उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल डेल्टा ईजी के बारे में चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों। और विभिन्न प्रकार के जो चालकता के आधार पर प्रकार थे पदार्थों की, ठोस पदार्थों की, जैसे चालक, कुचालक और अर्धचालक, उनके बारे में डिटेल से देख लिया था। और अर्धचालक मेन अपना इस इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्पोर्टेंस किसका रहेगा? सेमीकंडक्टर्स का। क्योंकि आप देख रहे हो दिनों दिन सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी ला रही है गवर्नमेंट विभिन्न सेक्टर में, और जो कि इंडिया एक हब बनने जा रहा है सेमीकंडक्टर्स का। और विभिन्न प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है सेमीकंडक्टर के सेक्टर में। ठीक है दोस्तों। और बहुत प्रमोट भी कर रही है गवर्नमेंट नई नई कंपनियों को। तो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, चाहे मैं जिस भी डिवाइस, जैसे मैं अभी डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सब जितने भी अपन आसपास जितने भी जिसमें लाइट जाती है, मान लो वो क्या है, एक प्रकार की क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया। तो अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का। और उसकी अंदर तय तक जाना, उसके बारे में नॉलेज लेना, वो वाकई में एक क्या है, अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छी नॉलेज है अपने लिए। कि जो डिवाइसेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के चिप, कार्ड जो भी होते हैं, कंप्यूटर के इक्विपमेंट होते हैं, उनमें भी सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में सेमीकंडक्टर्स का यूज़, और बहुत जानना ज़रूरी भी है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज अपन उससे आगे बढ़ते हुए अर्धचालकों के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। आज बात करेंगे अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स और उससे रिलेटेड पी और एन प्रकार के सेमीकंडक्टर्स। ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। जिन ठोस पदार्थों की चालकता कुचालकों से अधिक होती है जबकि चालकों से कम होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक मतलब बीच वाला, ना तो वो चालक है और ना कुचालक, यानी बीच में है। तो उसकी चालकता भी कैसी होगी? चालकों से कम होगी और कुचालकों से अधिक होगी। ठीक है दोस्तों। जैसे मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट जो अर्धचालक है वो कौन कौन से? सिलिकन और जर्मेनियम। ठीक है। वैसे भी आर्सेनिक फास्फाइड है, और है वो अपने इंडियम फास्फाइड है। ये सब चीज़ें भी, ये भी क्या है? अर्धचालक है। इनके बारे में भी अपन ने देखा था, जाना था। इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसा पीछे पढ़ा भी है और अब दोबारा भी पढ़ लेते हैं, अच्छा रीजन यूज है। जैसे चालकता क्या करेगी? ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? तभी तो जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे सी ए है, किसमें? श्योजी बैंड की इलेक्ट्रॉन। श्योजी बैंड की इलेक्ट्रॉन जैसे ही ताप प्राप्त करके ये वर्जित ऊर्जा अंतराल को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे। और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चला जाएगा, और किसका? आवेश का प्रवाह भाग लेगा किसमें? विद्युत प्रवाह में, और इजीली विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। इसलिए इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। क्योंकि प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। जब इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे तो एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा, दूसरे के बढ़ने से पहला घटेगा। ठीक है दोस्तों। तो आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? जो एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि घटती है। ठीक है दोस्तों। इजीली है ये, क्या है कि व्युत्क्रमानुपाती में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। सामान्यतः इनकी चालकता कितनी होती है? ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट। 10⁻⁶ से 10⁴ महो प्रति मीटर, ये क्या होती है? इसकी चालकता होती है। चालकता का मात्रा क्या? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। और मीटर इनवर्स नीचे चला गया तो मीटर हो गया, और ओम इनवर्स को महो लिखते हैं, तो यहाँ पे महो प्रति मीटर हो गया। किसका मात्रक? चालकता का। और चालकता कितनी होगी चालकों के लिए? 10⁻⁶, 10⁴ ठीक है दोस्तों। और वो भी अपन ने देखी थी किस किस की? चालक की कितनी थी? 10⁻⁶ से 10⁸ थी चालक पदार्थों के लिए। और कुचालकों के लिए 10⁻⁻12 से 10⁻⁻18 महो प्रति मीटर, बहुत कम थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है,
क्यों होता है? क्योंकि प्रतिरोधकता क्या है, ताप बढ़ाने पर घटती है, इसलिए इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। हालांकि ऐसा होना चाहिए कि ताप बढ़ाने पर चालकता कम होना चाहिए, लेकिन अर्धचालकों और कुचालकों में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता बढ़ती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है अर्धचालकों का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये जो फैक्ट है, आंकड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, इनका याद रख लेना। जैसे स्पेसिफिक सिलिकॉन का कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्जित ऊर्जा अंतराल, और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये इनके बीच ये थोड़ा सा डायग्राम से दिखाया है, ये ईसी चालन बैंड और ईवी श्योंजी बैंड, और इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल 0.2 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे अर्धचालक। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक कौन से होते हैं? शुद्ध अर्धचालक बिना अशुद्धि मिलाए, यानी कि जिस अर्धचालक में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिलाएंगे, मतलब जो कि तो जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में क्या होते हैं, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल पूछ ले, नेज अर्धचालक के क्या होंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अवस्था में। ठीक है दोस्तों। यानी कि 0 केल्विन पर नेज अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। जो भी नेज अर्धचालक होंगे उनकी चालकता क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि अशुद्धि मिलाई नहीं है। अशुद्धि नहीं मिलाई तो वो पूरी तरीके से कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे, चालकता शून्य रहेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ही इनकी चालकता वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, या फिर होलों की वजह से इनमें धारा प्रवाहित हो सकती है, पॉसिबल है। नेज अर्धचालक की स्थिति में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और होल इनकी संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि श्योंजी बैंड के जो होल होंगे वो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों। किस अवस्था में? नेज अर्धचालक की अवस्था में। अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं? अशुद्धि मिलाने पर नेज अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें क्या मिला देंगे अपन? गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, इनमें क्या मिलाएंगे? गैलियम, इंडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम में अगर अशुद्धि मिला देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? अपद्रव्य अर्धचालक बन जाएंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। और यहाँ से अपना जो मेन टारगेट है इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ प्रवेश होता है, क्योंकि अब अपन बात करेंगे एन टाइप और पी टाइप की, और फिर एन टाइप पी टाइप से पीएन संधि पर जाएंगे, फिर ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सब की बात चलेगी। तो यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाता है। और ध्यान से अब अपन को समझना है एन टाइप क्या होते हैं और पी टाइप कौन से होते हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे मानो सिंपल है, और अपनी दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ें आप उनको देख भी सकते हो, ऑब्जर्व भी कर सकते हो। कोई पुरानी जैसे ट्यूबलाइट टूट गई है, या फिर कोई पुराना आइटम टूटा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके अंदर खोल के देखोगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी जो इस यूनिट में अपन पढ़ेंगे। डायोड हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, कोई भी हो। ठीक है दोस्तों। नोट करने वाली बात ये देखो, जैसे अपद्रव्य अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। ठीक है दोस्तों। गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, कैडमियम टेल्लुराइड, CdTe, कैडमियम टेल्लुराइड। तो ये क्या है? अपद्रव्य अर्धचालक हैं। और नेज अर्धचालक बता दिया मैंने, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करेंगे एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों की। दोनों बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं समझना है। जब नेज अर्धचालक में एन टाइप की बात करेंगे तब क्या होगा? नेज अर्धचालक में किसकी अशुद्धि मिलाएंगे? दाता अशुद्धि, 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, क्योंकि जो नेज अर्धचालक होते हैं सिलिकॉन, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन में कितने जरूरी होते हैं? संयोजकता कितनी होती है? जो एन टाइप के जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक कौन से वर्ग के में आते हैं? ये आते हैं वर्ग 14 में। 14 में आने का मतलब यह हुआ कि इनमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको दाता अशुद्धि क्यों कहा है 15वें वर्ग को? क्योंकि जो 15वें वर्ग है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। ठीक है दोस्तों। और 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ये किसको दे देता है? नेज अर्धचालक को, जिनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। वो 4 आपस में मिलकर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं, कक्षक, और बचता है 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये इसमें क्या होता है?
एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया है, तो इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देता है, इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। और इसी की वजह से इसमें धारा प्रवाह होता है, यानी कि जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, आवेशवाहक जो किसको ले जाते हैं, धारा को, प्रवाह को ले जाते हैं, विद्युत प्रवाह को बहने देते हैं। तो वो क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो एन टाइप होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, 4 इसमें यूज हो जाएंगे, 1 बच जाएगा। और अल्पसंख्यक होल होते हैं। ठीक है दोस्तों। और इनमें जो चालन बैंड और संयोजी बैंड में जो दाता स्तर बनेगा वो चालन बैंड के पास बनेगा। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया एग्जाम में, दोनों का ही पूछा है, पी टाइप और एन टाइप का। जो एन टाइप के अर्धचालक हैं उनमें क्या हुआ है, एन टाइप अपद्रव्य अर्धचालक उनमें क्या हुआ कि जो चालन बैंड के पास बनेगा क्या, दाता स्तर, इसलिए इसे इजिली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, चालन बैंड में। और धारा को बहुत इजी, यानी कि धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होगी एन टाइप में, और पी टाइप में कम होगी, किसकी अपेक्षा, एन टाइप की अपेक्षा। इसलिए एन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेल्टा इजी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जर्मेनियम की बात की जा रही है यहाँ भी जर्मेनियम की बात की जा रही है। तो इनका जो फिर दाता स्तर और चालन बैंड के बीच में जर्मेनियम में कितना अंतर रह जाता है, जब इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, 15वें वर्ग की, तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रह जाती है। यहाँ दाता स्तर बनता है और इजिली इस जो बैरियर है, मान लो ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसको पार करके आसानी से चालन बैंड में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, और फिर आवेश का प्रवाह हो जाता है। यह बहुसंख्यक आवेशवाहक इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इनमें धारा घनत्व है जेई इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा घनत्व है वो ज़्यादा होगा, किसकी बजाय, होलों की बजाय, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या हुए, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका धारा घनत्व भी इलेक्ट्रॉन वाला ज़्यादा होगा होलों की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों। तो ये बात कर ली अपन ने एन टाइप की। एन टाइप में कौन से अशुद्धि मिलेगी, 15वें वर्ग की, जिसे दाता अशुद्धि कहते हैं। और 15वें वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं दोस्तों, नाना पाटीगर, एसर राय, सब बीमार। ये नॉर्मल ट्रिक है, सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाना पाटीगर, एसर राय, सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ, और ये अपना एंटीमनी। ठीक है दोस्तों, एस भी एंटीमनी का है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब अशुद्धियाँ हो गई, नाना पाटीगर, एसर राय, सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मिथ, याद रख लेना। ठीक है दोस्तों। ये दाता अशुद्धि हैं, ये मिलाने पर कौन सा अर्धचालक बनेगा, एन टाइप का अपद्रव्य अर्धचालक बनेगा। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पी टाइप में क्या करेंगे, नेज अर्धचालक हो गए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम। ठीक है। इनमें 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे। 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाने का मतलब ये हुआ कि इसमें कितने, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 14वें वर्ग में आते हैं नेज अर्धचालक, और 13वें वर्ग में जो आएंगे उनमें क्या होंगे, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो इनको दे देगा, लेकिन इनका फिर नेज अर्धचालक का एक कक्षक खाली रह जाएगा, उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इस वजह से एक होल बन जाएगा। जो होल बनेगा वो अतिरिक्त होगा, इसलिए आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक इसमें क्या हो जाएंगे, होल। क्योंकि इसमें 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाने पर जो ग्राही अशुद्धि कहलाएगी, क्योंकि इसको ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भर नहीं रहा है नेज अर्धचालक के कक्षकों को, इसलिए इसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं। और इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे और बहुसंख्यक आवेशवाहक होल बनेंगे। ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो निकल कर बाहर चला जाएगा और होल बन जाएगा, इसलिए इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। और जो इसमें ग्राही स्तर बनेगा वो संयोजी बैंड के पास बनेगा। ठीक है दोस्तों। संयोजी बैंड के पास बनेगा तो इसको चालन बैंड में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें जो पी टाइप के अर्धचालक हैं, अपद्रव्य चालक, उनमें धारा प्रवाह क्या होगा, कम होगा, बजाय किसके, एन टाइप के। और इनमें जो धारा घनत्व है वो इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें होल क्या है, बहुसंख्यक आवेशवाहक होल है। तो यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या हो गए, होल हो गए, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, पी होल। ये थोड़ा सा मतलब माइंड में सेट करना है, थोड़ा सा माइंड को मतलब समझा देना है कि ये
पी में होल, पी होल एन इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से थोड़ा सा समझना है कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है पी टाइप में होल होंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे, और एन टाइप में 15वें वर्ग की अशुद्धि, पी टाइप में 13वें वर्ग की ग्राही अशुद्धि होगी, ये दाता अशुद्धि कहलाएगी। इसमें दाता स्तर चालन बैंड के पास बनेगा, ग्राही स्तर श्योंजी बैंड के पास बनेगा। बस इतना ध्यान में रखना है, ग्राही स्तर श्योंजी बैंड के पास और दाता स्तर चालन बैंड के पास बनेगा। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 13वें जो वर्ग होते हैं उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, इसके अलावा गैलियम आता है, इसके अलावा इंडियम आता है, इसके अलावा थेलियम आता है। तो कौन कौन से आ गए? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थोरियम। ये सब किस में आ गए? पी टाइप में जो 13वें वर्ग की अशुद्धि वाले तत्व है ये हो गए। ठीक है, जो 13वें वर्ग की अशुद्धि में लाएंगे जिसे ग्राही अशुद्धि कहेंगे, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है दोस्तों, और अब इन दोनों एन टाइप और पी टाइप में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितनी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त होनी चाहिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है। और थोड़ा सा इसमें अलग भी बता दूंगा इनमें। चलो आप, यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नोट डाउन ही कर लेते हैं क्या, जो 15वें वर्ग है और जो 13वें वर्ग की अशुद्धियों को। वर्ग 15 के जो तत्व है वो कौन कौन से हैं? नाना पाटेकर, ऐश्वर्य राय, सब बीमार, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और ये क्या हुआ अपना एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, और वर्ग 13 में कौन कौन से आएंगे? बोरोन आ गया, एल्युमिनियम आ गया, गैलियम आ गया, इंडियम आ गया और थेलियम आ गया। तो ये सब किस में आ गए? वर्ग 13 में, और ये वर्ग 15 के तत्व है। तो इनको भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस की अशुद्धि में लाने पर कौन सा प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक बनेगा? तो एन टाइप का बनेगा। एल्यूमिनियम बोरोन मिलाने पर 13वें वर्ग का। ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 बार ऐसे भी क्वेश्चन भी आए कि नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम बोरोन और गैलियम किस प्रकार की अशुद्धि हैं? दाता अशुद्धि है या ग्राही अशुद्धि है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन सकता है, और स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए अपन को सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि जितना करवाया है अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और क्वेश्चनों पर अप्लाई भी कर रहे होंगे, ताकि आप अच्छे से कवर कर सको चीज़ों को। और ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ अगर वो नहीं मिली, मान लो कोई लक्ष्य हासिल करना है वो नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म नहीं, आप बस अपना प्रयास 100% करते रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे ज़िंदगी में। और हो सकता है आप कुछ जो फेल होते हैं जिस सेक्टर में, उस सेक्टर में कुछ वो बड़ा भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। क्या सारे कंपनी होल्डर, उनके पास जितने भी वर्ल्ड की कंपनी है उनके मालिक देख लो, कोई इतना एजुकेटेड नहीं है, और उनके नीचे बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड सीईओ और ये सब काम करते हैं, इंजीनियर काम करते हैं। क्योंकि फेल होना कोई गुनाह नहीं है। आपने प्रयास किया, मेहनत की, हो गए फेल। अब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं घर पे बैठा हूँ और फिर मैं आपकी आलोचना कर रहा हूँ, आप फेल हो गए, इसका कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। वो लोग बेकार है, ये समझ लीजिए, जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरों पर आलोचना थोप रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि तुम कर नहीं पाए। कम से कम मैंने प्रयास तो किया है, आपने प्रयास तो किया है। चाहे फेल हो गए वो अलग बात है, फेल वही होगा जो मैदान में उतरेगा। फेल होना कोई गलत बात नहीं, फेल होने वाला ज़्यादा सीखता है। आप जब भी किसी से अनुभव की बात करो तो अनुभव उस व्यक्ति से लीजिए जो ज़्यादा बार फेल हुआ है, उसको मालूम होता है हर चीज़ें। जो ज़्यादा बार पास हुआ है वो सिर्फ बता सकता है, क्योंकि उसके पास अलग है चीज़। वो तो एक बार में पास होकर निकल गया, लेकिन जो बार बार फेल हुआ उसने विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, तो उसके पास ज़्यादा अनुभव है। तो इसलिए अनुभव किसके पास मिलेगा? फेलियर के पास मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद ज़िंदा रखिए, हौसला ज़िंदा रखिए। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस अपने अंदर
जो जज्बा है वो जिंदा रखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।